नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपणा मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें और जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे में जिनको रजिस्टर कराना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। हमारे भाईजान लोगों का साहब जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, वो गज़ब का है, गज़ब का डबल स्टैंडर्ड है। अभी आजकल आप देख लो कि डबल स्टैंडर्ड जम के चल रहा है कि साहब हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। कहाँ हो रहा है अत्याचार? कि साहब ये देखिए संभल में बड़ा अत्याचार हो रहा है। उससे पहले पूछो क्या किया था तो बताएंगे नहीं आपको, लेकिन एक सेट टेम्पलेट है। जी हाँ, तो सवेरे उठते ही तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है पूजा के योग्य या इबादत के योग्य, और उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और फिर कहेंगे कि साहब कि देखो ये जो है ना, ये हिंदू फिंदू ये सब क्या मांगते हैं। 1000 साल हमने यहाँ पे राज किया है, राज करना हम ही को आता है। हाँ जी, बिल्कुल। आप इनसे किसी से सुन लीजिए, मुल्ला मौलवी सब यही कहेंगे कि और आखिरकार जो है राज हमको ही करना है, ठीक है। और शाम को टोन चेंज हो जाएगी, शाम को कहेंगे ये देखिए साहब हम तो मजलूम हैं, हम तो माइनॉरिटी हैं, और मेजॉरिटी का ये फ़र्ज़ है कि साहब जो है वो हमको सहूलियत से रखे। और देखो सच्चर कमेटी ने क्या लिखा है कि मुसलमानों की जो हालत है वो शेड्यूल कास्ट से भी बुरी है। हम तो बहुत ही गरीब गुरबे और बहुत ही तरसाए तड़पाए हुए लोग हैं। तो आप सोचोगे भाई इसमें क्या सही है और क्या गलत है। मुसलमान पूरे भारत में अपने लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं एज़ मुस्लिम। क्यों मांग रहे हैं? आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला हुआ है एज़ बैकवर्ड कास्ट, और जो बाकी बचे जो बैकवर्ड कास्ट में नहीं आते वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं जाने के लिए EWS में। तो कौन बचे कि वो जो बहुत अमीर हैं, यानी जो अशराफ वाले जो हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है। तो अब अशराफ वाले जो हैं वो ये नया शगुफा हर जगह डालते हैं, 4% कहीं पर मुसलमानों का रिजर्वेशन। अरे भाई क्यों? तुमको OBC में रिजर्वेशन, तुमको EWS में रिजर्वेशन और मुस्लिम के लिए अलग से रिजर्वेशन। ये कौन सी आपकी ख़ास बात होगी कि नहीं साहब हम तो तड़पाए हुए तरसाए हुए लोग हैं। कि अच्छा, वो जो तुम लोग सवेरे सवेरे बोल रहे थे कि तुमने 1000 साल यहाँ पर राज किया है, तो जिन्होंने राज किया है उनको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत? कि नहीं 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 साहब वो तो पुरानी बात हो गई, अभी तो हम बहुत गरीब गुरबे। अब इसका जो है एक एग्जाम्पल बड़ा ज़बरदस्त अभी देखने में आ रहा है साहब। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है कि साहब कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए। अरे उनसे ये पूछ लो कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को उधर क्या तकलीफ़ है? आंध्र प्रदेश में क्यों चाहिए, तमिलनाडु में क्यों चाहिए, महाराष्ट्र में क्यों चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो खैर हिम्मत नहीं है पूछने की। उत्तर प्रदेश में बोलेंगे तो बाबा जो है वो उनको बैकवर्ड वाला बिल ले लेंगे, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में तो बोलते नहीं, आजकल चुप रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और बाकी सब जगह उनको मुसलमानों का रिजर्वेशन चाहिए, और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चला रखा है कि साहब मेरिट पे ही होना चाहिए सब कुछ, मेरिट के अलावा कुछ नहीं है। कारण कि भाई 370 था, 35A था, मुसलमानों का वर्चस्व था, सत्ता सदैव से उनके हाथ में थी, जम्मू के ऊपर रूल करते थे। जम्मू एक तरह से, जम्मू वाले जो थे हिंदू जो थे वो एक तरह से उनके ग़ुलाम थे, वो बिल्कुल लॉर्ड और फ्यूडेटरीज़ की तरह बिहेव करते थे, फ्यूडल्स की तरह। अब समस्या आ गई, बीच में 370 हट गया, 35A हट गया, भारत के जितने भी कानून थे सारे लागू हो गए। पहले तो उन्होंने अपने यहाँ एंटी करप्शन एक्ट तक लागू नहीं कर रखा था, अब भारत के सारे कानून लागू हो गए। CBI भी जुरिस्डिक्शन, CBI को भी जुरिस्डिक्शन मिल गया, ED को भी जुरिस्डिक्शन मिल गया, जितने भी और कानून थे सबको जुरिस्डिक्शन मिल गया। बाकी बहुत सारे लोग रिहैबिलिटेट हो गए। पहले तो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट के नाम पे ऐसे अत्याचार कर रखे थे कि आप सुने तो आपकी रूह कांप जाए।
यदि कोई कश्मीरी महिला कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो वो अपने सारे अधिकारों से वंचित, प्रॉपर्टी से वंचित, चल अचल प्रॉपर्टी उसकी जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में है वो सब जब्त कर ली जाएगी। पिता के ज़मीन जायदाद में उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, वारिसाना हक समाप्त, सब कुछ ख़त्म। क्यों? बाहर के बंदे से शादी कैसे कर ली। अब आप ये देखिए कि कश्मीरियों को भगाया वहाँ से, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया तो वो भागे तो कुछ तो जम्मू में रह गए, बाकी और जगहों पे गए। दिल्ली में बड़ी भारी संख्या है कश्मीरी पंडितों की, तो जब वो दिल्ली में रहे तो वहाँ दिल्ली में शादी वादी कर ली, उनके सारे के सारे जितने भी अधिकार थे महिलाओं के समाप्त। इसी तरह से वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ आए थे, जब वहाँ पर कत्ल गारत हो रही थी तो वहाँ से वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आए, और जम्मू और कश्मीर स्टेट में एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ हुआ करता था जो 1947 में जब वो एक्सेशन हुआ तब वो समाप्त हो गया। तब इन्होंने जब 1953 में, या बल्कि हाँ, जब वो 370 लाए और 1954 में जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाया जम्मू कश्मीर का, तो भाई लोगों ने क्या किया कि वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो था यानी 35A वाला लगा के और फिर स्टेट सब्जेक्ट लॉ लगाया, वो 10 साल पहले से कि साहब 1944 में जो जम्मू कश्मीर का सिटीजन था वो ही स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, यानी जो 47 में जो लोग आए वो नहीं हो सकते। और वो जब 370, 375A आपके 35A हटा, उसके बाद आपने देखा कि जो वाल्मीकि लाए गए थे, एक बार का किस्सा है जब जम्मू कश्मीर में हड़ताल हो गई सफाई कर्मचारियों की, और उसमें शायद बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, तब उन्होंने पंजाब से वाल्मीकियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आपको सारी सुविधाएं देंगे, आपको जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाएंगे। तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ चली गई, कोई बताते हैं कोई 100-200 फैमिलीज उस समय गई थी। तो उनको साहब उनसे प्रॉमिसेस तो उनकी जो है वो रखी, लेकिन क्या किया कि उनके लिए जॉब रिजर्व कर दिया केवल सफाई कर्मचारी का। जो नॉन स्टेट सिटीज़न है उसको जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिल सकती थी। इनको साहब नौकरी तो दी, लेकिन केवल सफाई कर्मचारी की। आप डिग्री पास कर लीजिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए, आप डॉक्टर हो जाइए, आप इंजीनियर हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, नौकरी आपको सफाई कर्मचारी की मिलेगी। यही मैंने बताया वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की। गुरखे हुआ करते थे वहाँ पे। गुरखे जो थे वो महाराज गुलाब सिंह के टाइम से सेना में हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के। उनको कह दिया नहीं, आप तो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, आप लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल सकती। तो इस तरह के कानून बनाए हुए थे। जब 370 हटा, और 370 हटने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का संविधान समाप्त हो गया ऑटोमेटिकली, उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर भारत के जो कानून हैं उनके अनुसार रिजर्वेशन भी दिया गया। अब उसमें SC रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन और EWS रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, ये सारे के सारे रिजर्वेशन हुए। तो आपको पता है कि EWS रिजर्वेशन के साथ मिला के, क्योंकि EWS तो जनरल में से ही मिलता है, तो 50% बाकी और प्लस EWS। अब जो एक तरह से बना रखी थी इन्होंने अपनी सत्ता, और एकाधिकार था कश्मीर वैली के मुसलमानों का सारी सरकारी नौकरियों पर। वहाँ पर 30% से अधिक हिंदू हैं, लेकिन नौकरियों में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बस 10-12% ही है, क्योंकि वैली के मुसलमानों में पूरा कब्जा कर रखा है। तो अब आप ये देखिए कि पूरे देश में तो एक कानून इनके लिए कि साहब पूरे देश में कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, वहाँ पर मेरिट की कोई बात नहीं करते। वहाँ तो कहते हैं हम साहब मजलूम हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम गरीब हैं और हमें तो हमारे ऊपर तो जुल्म हो रहा है। और वैसे भी आपको पता है काफिर तो जालिम ही है, मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रही है। कुरान पाक की सूरत अल बकरा की आयत है 254, वो कहती है कि जो काफिर है वही जालिम है।
तो काफिर तो बाई डेफिनेशन, बाई डिफ़ॉल्ट जालिम हो गया, तो ये मजलूम हो गए, यानी जालिमों से सताए हुए को मजलूम कहते हैं। तो पूरे भारत में ये मजलूम है, और जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे बढ़िया लोग कहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में? कहते हैं कि साहब कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होते हुए भी इन्होंने संभल जैसे स्थान में पता नहीं कितने मंदिर जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए। लिस्टें दी जा रही हैं साहब, कानपुर में लिस्ट आई कि कोई 100 से ऊपर मंदिर जो हैं इन लोगों ने कब्जे कर लिए। कर लो, आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कर लेगा? तो जहाँ इनकी ताकत है वहाँ पे तो ताकत से कब्जे कर लेंगे, और जहाँ दूसरों की ताकत है वहाँ के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नहीं 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 नहीं, संविधान संविधान बहुत ज़रूरी है, ओवैसी साहब संविधान संविधान चिल्लाएंगे। और हैदराबाद में जो उनका इलाका है उसमें किसी को बसने नहीं देंगे, सारे दलितों को वहाँ से निकाल बाहर किया। तो भाई ये जो डबल पॉलिसी है, दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है, सबको मिलकर इसके विरुद्ध थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए कि क्या तमाशा मचा रखा है भाई। सवेरे कुछ, शाम को कुछ, ऑड डे को कुछ, इवेंट डे को कुछ ना, अब ये नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।